बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी भाई मुझे अपना आशीर्वाद देने आए हैं और जो खड़े हुए हैं भाई बुजुर्ग, उन सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ आपको अपने मन की बात करने आपके बीच में आया हूं। आप सबको पता है कि मैं क्या कार्य करता था अपने ट्रस्ट के माध्यम से, और ये कई सालों से ऐसा कार्य मेरे द्वारा चल रहा था। मुझे कोई शौक नहीं है इलेक्शन लड़ने का, ये भी मैं आज आपको बता रहा हूं। मुझे कोई शौक नहीं है इलेक्शन लड़ने का, और ना मुझे इलेक्शन ये लड़ना था। सिर्फ उसकी वजह ये नेता लोग हैं, जो बाकी पार्टियों के नेता लोग हैं, वही एक वजह है। मैं 15 तारीख को यहां पर था ही नहीं। 17 तारीख लास्ट दिन थी इलेक्शन की फार्म भरने की। 17 तारीख लास्ट मैंने वो फार्म अपना भरा निर्दलीय के रूप में, क्योंकि मुझे ये इलेक्शन नहीं लड़ना था। इतने इलेक्शन निकल गए, पार्षद का निकल गया इलेक्शन 2 बार। 12-13 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मैं अपनी सेवा भाव से काम कर रहा था जनता के बीच में, और यही मैंने सोचा था। मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना था, जो मेरे से होता था मैं वो जनता की सेवा करता था, और ये सेवा मैं अपनी कमाई से करता था। जो मेरी मेहनत की कमाई है उससे मैं ये सेवा करता था। मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता था। कोई ये नहीं कह सकता शाहदरा के अंदर कि विजय भाई ने हमारे से 1 रुपया लिया है, कोई नहीं कह सकता। ये जो भी काम करता था मैं अपने मन से, अपने दिल से करता था, और जितना भी होता था सेवा भाव मेरी, चाहे करवा चौथ के पावन पर्व पर फ्री में मेहंदी कैंप लगाने हो, मोतियां बिन के निःशुल्क ऑपरेशन कराने हो, चश्मे बांटते थे हम, और ब्लड कैंप लगाते थे, और रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमने फ्री में रिक्शाएं भी चलवाते थे। हमारे 5, 6, 7 काम ऐसे थे जो हम हर साल करते थे, और जो कोई मेरे पास किसी भी प्रकार की मदद के लिए आता था वो मैं करता था जितना मेरे से होता था। मेरा चुनाव लड़ने का कोई भी मूड नहीं था, ना मैंने चुनाव लड़ना था। ये जो गाना बनाया है, ये टिकट कोई पैसों से आई नहीं, ये गाना मैंने बनवाया है। ये गाना क्योंकि मैं निर्दलीय हूं, मैं कोई पैसे से टिकट देके नहीं, पैसे खर्च नहीं करे मैंने टिकट के लिए, कोई पैसे खर्च नहीं करे मैंने। और जो ये इलेक्शन लड़ रहा हूं, अपनी मेहनत की कमाई से इलेक्शन लड़ रहा हूं मैं। बाकी पार्टियों का क्या है? बाकी पार्टियां करोड़ों रुपए खर्च कर रही है इस इलेक्शन के अंदर, और बजट है सिर्फ 45 लाख रुपए का। 45 लाख रुपए का बजट है और करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं इलेक्शन के अंदर। ऐसे ही जब टिकट की बारी आई तो ऐसे ही टिकट भी ऐसे ही बिकी, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है। कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो पैसे देकर टिकट ना लेकर आया हो। मेरे को जब ये पता चला कि सारी पार्टियों ने धंधा बना लिया है, पैसे लेते हैं, टिकट देते हैं, फिर इलेक्शन के अंदर 5-5, 10-10 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। करोड़ों रुपए का बजट जाता है इस इलेक्शन का, करोड़ों रुपए का। आप सोच भी नहीं सकते कि करोड़ों रुपए का बजट हो जाता है उसका। एक बात बताओ आप, जब करोड़ों रुपए वो खर्च करेगा, क्या वो आपकी सेवा करेगा? करेगा क्या आपकी वो सेवा? 10 साल हो गए, 10 साल 12 साल हो गए, ना सड़क बनी, ना नाली बनी, ना घरों में साफ पानी आया, ना वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन मिली। क्यों नहीं मिली? टिकट पैसों से आई हुई थी। जब टिकट पैसों से आएगी तो क्या आपकी सेवा करेगा? नहीं करेगा भाई। उसकी वजह है कि पहले तो वो 2.5 साल अपने पैसे इकट्ठे करता है, 2.5 साल अपने पैसे इकट्ठे करने में लगा रहता है। फंड आता है करोड़ों रुपए का साल का, करोड़ों रुपए का फंड आता है साल का, और वो आपके बीच नहीं खर्च करता, आपके बच्चों के बीच नहीं खर्च करता। वो अपने घर लेकर जाता है, अपने बच्चों के लिए लेके जाता है। जब ऐसे नेता आएंगे तो शाहदरा में विकास नहीं हो सकता। यही मेरी एक लड़ाई है इन सब पार्टियों से
यही लड़ाई है। आप पैसे देकर टिकट लेकर आ रहे हो। आप आओ ना, आप 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च कर रहे हो, आप वैसे ही खर्च कर दो ना पब्लिक के बीच में, अपने आप विकास हो जाएगा। क्या दिक्कत है? आप 25-30 करोड़ 40 करोड़ रुपए शाहदरा के अंदर खर्च करो। 5 साल में एक बार नेता आता है यहाँ पर आपसे वोट मांगने, 5 साल में एक बार आता है। 5 साल के बाद कहा जाता है वो मुझे बताओ। अपने घर के अंदर बैठा होता है, अपने घर के अंदर, क्योंकि उसमें पैसे इकट्ठे करने होते हैं जो लगाए होते हैं। वो पैसे कैसे इकट्ठे होंगे? घर बैठकर वो गणित लगाता है कि मैं कहां से पैसे निकालूं, कहां से बजट आएगा मेरे पास, क्या करूं मैं। इसी गणित में वो उलझा रहता है और हमारे बीच नहीं आता, हमारे काम नहीं करता। 15 साल 10 सालों से सड़क नहीं बनी, नाली नहीं बनी, कोई शाहदरे का विकास नहीं हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं कोई पैसे देकर टिकट नहीं लेकर आया। ये चुनाव लड़ रहा हूं, अपने दम पर लड़ रहा हूं, अपनी मेहनत की कमाई से लड़ रहा हूं ये चुनाव में। किसी ने मेरे को पैसे नहीं दिए, ऑफरें आई मेरे पास, नेता भी आए, मैंने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा। ये लड़ाई एक ऐसी लड़ाई है, ये आगे भी जारी रहेगी। इसलिए 5 तारीख को आपने बहुत सोच समझ कर वोट डालनी है। ऐसे नेता जो पैसों से टिकट लेकर आ रहे हैं उनको जिताना है, या वो व्यक्ति जो 10 साल 12 साल से अपने पैसों से आपकी सेवा कर रहा है, अपने पैसों से अपना इलेक्शन लड़ रहा है, उसको जिताना है। इस बार निर्णय आपका है, जो आपका निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार सिर्फ मुझे मौका दे दो, मैं शाहदरा का नक्शा बदल दूंगा। पूरे दिल्ली की गारंटी नहीं ले रहा मैं, पूरे दिल्ली की गारंटी ले भी नहीं सकता। जो मेरे पास बजट आएगा वो सारा आपके बीच खर्च होगा, आपकी सेवा में खर्च होगा, आपके बच्चों में खर्च होगा। वो नालियां भी बनेगी, सड़क भी बनेगी, घरों में साफ पानी भी आएगा और वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन भी मिलेगी, महिलाओं को पेंशन भी मिलेगी। देखो क्या ड्रामे मचा रखा। एक पार्टी कहती है हम 2100 रुपए देंगे, दूसरे वाले आते हैं भाई हम 2500 देंगे, तीसरा वाला आता है हम 3000 रुपए देंगे। अबे दोगे कहां से भाई, दोगे कहां से? तुम तो पहले ही 500 से टिकट लेकर आ रहे, दोगे कहां से? गणित बताओ मेरे को, कहां से दोगे? तुम्हारे पास कोई गणित नहीं है, तुम पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो। 5 साल में एक बार आते हो, उसके बाद नजर नहीं आते, बेवकूफ बनाते हैं, हमारा यूज करते हैं। दूसरी तरफ देखो, पहले तो भाई साहब बीजेपी में थे, अब आम आदमी पार्टी में चले गए, खेल बना लिया। जहां देखा तवा गरम है वही रोटी सेकने चले जाते हैं, मतलब डरावा बना लिया बिल्कुल, पब्लिक को बेवकूफ समझने लग गए हैं। ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर मैं जीत कर आया, सारा फंड आपके बीच खर्च होगा, आपकी सेवा में खर्च होगा। सिर्फ एक बार 5 तारीख को दोबारा का बटन दबा दो, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे विकास होता है। आपका बेटा, आपका सेवक दिखाएगा कैसे विकास होता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बहुत सोच समझकर इस बार वोट डालना है। आपने एक सेवक को लाना है, नेता को नहीं लाना, एक सेवक को लेकर आना है बीच में। इस बार नेता तो आपने बहुत देख लिए, आए चले गए, एक सेवक को लाके देखो, सारे काम होंगे। 5 तारीख को सिर्फ गुब्बारा नजर आना चाहिए और कुछ नहीं, सिर्फ गुब्बारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आप मेरा अपना आशीर्वाद मुझे देने आए। सिर्फ एक बार मौका दे दीजिए और गुब्बारे का बटन दबा दीजिए। बहुत बहुत प्यार तो आपके सामने दिख रहा है, कितनी भारी संख्या में मेरे को अपना आशीर्वाद देने बड़े बुजुर्ग और भाई आए हैं। और ये जब से मैंने चुनाव शुरू करा है, मेरे को शुरू से ही आशीर्वाद मिल रहा है।
सब लोग कह रहे हैं आपने अच्छा काम करा, आप चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे नेता जो पैसे खर्च कर टिकट लेकर आए हैं, वो कभी शादरा का विकास नहीं कर पाए, पहले भी नहीं हो पाएगा और अब भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जनता का प्यार मिल रहा है। मैं जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि इतनी भारी संख्या में मेरे को अपना आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं। अच्छा, विपक्ष के नेता खासकर आपकी जिस पार्टी में आप रहे हैं, वो नेता कह रहे हैं कि विनय चौधरी सिर्फ वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है, उससे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो उनकी अपनी सोच है। मैंने अपना विचार आपके बीच रखा कि मैं किस लिए खड़ा हुआ हूँ। वो एक नेता कोई सा बता दे कि अगर वो फ्री में टिकट लेकर आया है तो मंदिर में जाकर कसम खा ले कि मैं आज ही बिना पैसों के टिकट लेकर आया हूं। चुनाव में 45 लाख रुपए का खर्चा है और 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। अभी पैसे भी बटेंगे, सारे काम होंगे, तो ये कहां से हो सकता है संभव? आप 15 साल से सेवा कर रहे हैं निःशुल्क। अभी आपने कहा आपको चुनाव नहीं लड़ना था, ऐसा क्या ठेस पहुंचा या क्या टीस रही जो आपने चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश की? मैंने तीनों पार्टियों को देखा ना। सबसे पहले एक जो पहले बीजेपी में थे वो अपने आ गए आम आदमी पार्टी में, फिर दूसरे जो बीजेपी के थे वहां पे बोली चल रही थी। जब मैंने सारा देखा खेल पैसों का चल रहा है, मैंने तो आखिरी टाइम पे निर्णय लिया मैंने तो, नहीं तो मैं इलेक्शन लड़ना नहीं था। इससे पहले इतने इलेक्शन चले गए, आपने मेरा नाम सुना कभी? मैंने कभी नहीं सोचा था इलेक्शन लड़ने को। मैं तो अपनी सेवा कर रहा था और आगे भी सेवा ऐसे ही करूंगा। सच्चा ये आदमी मन में कोई खोट है। चुनाव चिन्ह गुब्बारा बुलाई नहीं, चुनाव चिन्ह गुब्बारा बुलाई नहीं, ऐसा जिम्मेदारी नहीं। तालियों के साथ स्वागत करेंगे। ये टिकट कोई नोटों से आई नहीं। प्रिया जी आना, प्रिया जी आइए, लगना चाहिए। सुमन जी, भाई जब किसी का स्वागत होता है तो तालियां बजनी चाहिए और इतनी तेज बजनी चाहिए कि पड़ोस वाली गली को पता चल जाए। और ये सुनीता जी इसके लिए काम कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं, तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे इन सभी महिलाओं के लिए। और गुब्बारा हमारा छिन्न होगा, न आरे पे न चारे पे बटन दबाना। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे श्री पारुल चौधरी जी का। जोरदार ताली पारुल चौधरी जी के लिए और हमारी सभी बहनों के लिए जोरदार ताली बजाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जैसे कि विनय चौधरी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 10-12 साल हो गए हैं उनको ट्रस्ट के माध्यम से जनता की सेवा करते हुए। काफी सारे कैंप उन्होंने लगाए हैं, मेहंदी का कैंप हो, ई रिक्शा हो, राखी के टाइम पर, रक्षाबंधन के टाइम पर महिलाओं के लिए ई रिक्शा का प्रबंध किया गया और राशन का कोरोना टाइम पर राशन का वितरण किया गया, नेत्रदान शिविर लगाया गया, ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया और चश्मों का वितरण किया गया, मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए कैंप लगाया गया। बहुत सारी सुविधाएं हमने ट्रस्ट के माध्यम से की है, जिसके लिए हमें कोई फंड कहीं से नहीं मिला। हमने वो अपने निजी पैसे से सबकी सेवा की है, जितना हमसे बन पड़ता था हमने किया। तो इस बार विनय चौधरी जी आपके सामने एक वोट के लिए आपके पास खड़े हुए कि इस बार उन्हें मौका दीजिए ताकि विनय चौधरी जी यहाँ पे खड़े हुए आपके एक वोट के लिए। जिस तरह से उन्होंने सेवा की है, आगे भी वो इस सेवा को और आगे गति प्रदान कीजिए। सिर्फ आपका एक वोट चाहिए हमें, जिस वजह से हम यहाँ पे खड़े हुए, ताकि जो
का बटन दबाइए और विनय चौधरी जी को जिताइए। आरे पे ना चारे पे, बहुत तरीका नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी काली एक्टिवा दा एक दिन खड़ के हैंडल फड़ के पानी पानी होगी मैं पट्टूहा करवांदे अड़के कहंदा कुर्ती तेरी ते मैनू लटकन फट गए मुझे लगदा गिरदानी मेरे पिंड दे बाहर लगेगी, मुंडा बाहर लगेगी, बाहर लगेगी, बाहर लगेगी। ओ भी देखदा गिरदानी मेरे पिंड दे गेड़े मारदा जो पेड़ा गिरदानी मेरे पिंड दे गेड़े मारदा। जय श्री राम। फिरदानी मैं भी दुख दी उन्हों बड़िया बिना तो ताली बजाते हुए मैनू सुपने काठा दे बाट हुण किथे रात नू सौंदा मेरे पिंड ते अड़दे ने अगला नीवी जमा नहीं पाउंदा कौन नरिंदर तारा इसे तो क्या कहना है बुलंद आवाज के साथ, ना आरे पे ना चारे पे, ना आरे पे ना चारे पे 5 तारीख का दिन होगा। जय श्री जो केसरी के लाल मेरा चला जाएगा केसरी के लाल मेरा चला जाएगा, केसरी के लाल मेरा चला जाएगा। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। अपने भक्तों की जगह पे तकदीर तुम हो, मैं भक्तों की जगह पे तकदीर तुम लो। बालाजी महाराज की जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे श्री बालाजी महाराज का। ये संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। क्यों तोड़ी है ये माला तुझे ऐ लंकापति बतलाओ। बजरंग बली का नारा होगा और विनय चौधरी जी हमारे होंगे, जरा जोरदार ताली। मुझ में भी है सब में है समझाओ, मुझ में भी है तुझ में भी है सब में है। ताली से जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। ऐ लंकापति विभीषण ले देख मैं तुझको आज दिखाऊं। ताली क्या रुक रही है? ताली बजाइए दोनों हाथों से, और वीर बजरंगी ने दोनों हाथों से ताली बजाइए। ताली में कोई कंजूसी नहीं। जय श्री राम। आप भी कहते हैं एक बारी, जैसे हनुमान जी कहते हैं जय श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी। आरे पे ना चारे पे बजा दीजिए भाई विनय चौधरी जी के लिए कीजिए सभी का। 2 शब्द भैया विनय चौधरी जी आप
तो दूसरा आशीर्वाद देने आ रहे हैं मेजर की स्टेज पर। कितना प्रेम करते भाई एक बार दोनों हाथों से ताली बजा के बोले गणपति महाराज की जय श्री राम का नारा है, विनय भाई हमारा है, जय श्री राम का नारा है, विनय भाई हमारा है। जी का आशीर्वाद विनय भैया को मिल गया। उसकी नजरें उतारे बोले गणपति महाराज की इसकी रखवाली आए करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश देवा जोरदार ताली के साथ। यूं तो मुश्किल सवारी तेरी सब में है पहरेदारी तेरी पाप की आंधियां ना कहो कभी ज्योति न हारी तेरी अपनी तकदीर का बहार खुद सी कंगन हुआ भाई ताली बजाता हूँ दोनों हाथों की ताली। किस किसी ने जोरदार ताली सभी को हाथ उठाइए। पाया तेरा बोलिए गणपति महाराज की। देवा श्री गणेश कैसे कलाकार इसमें जिनके पैर चलता है और ये सभी दृश्य जो दिखाए जा रहे हैं ये आप सब में से कोई भी अपने घर पे प्रयोग ना करे, करने की कोशिश ना करे बिल्कुल भी। जोरदार ताली। कोई भी ये दृश्य अपने घर में ना करे, जैसे सिलेंडर बनाना है। आगे हो जाओ, थोड़ी सी आगे हो जाओ। हाँ बजाइए खुल के ताली। बटन दबाना, बटन दबेगा घुमाएगा, बटन दबेगा। और साधना जी जिस तरह गुब्बारा पकड़ के खड़ी है जोरदार ताली बजाइए क्योंकि इन्होंने ताली बजाए। खुल के ताली। एक नहीं दो नहीं दो पराठे देखिए और ये देखिए 30 रुपए किस तरह खड़े होकर नृत्य करते हैं।
चलो एक दो नहीं, तीन नहीं, चार चीजों के साथ कलाकारी दिखाते हैं। देखिए ये देखिए क्या बात है। देखिए कलाकार आपको क्या समझा रहे हैं कि बटन